शानी अनमोल के पास आकर कहता है कि मुझे माफ़ कर दो, शायद तुम्हें मेरी वजह से ये सब कुछ बर्दाश्त करना पड़ा। ये सब बातें सुनकर शानी को वो कहती है कि तुम ये सारी बातें पर यकीन करते हो जो तुम्हें नज़र आता है। तो वो कहता है कि नहीं, मैं बिल्कुल भी यकीन नहीं करता, मुझे तुम पर बहुत ज़्यादा यकीन है। शानी कहता है कि मैं तुम पर बहुत ज़्यादा यकीन कर सकता हूँ, मुझे पता है कि सारिम और तुम्हारे बीच कभी भी किसी किस्म का ऐसा कोई ताल्लुक नहीं रहा और ना ही कभी ऐसा ताल्लुक बन सकता है। मैं तुम्हारी मोहब्बत और नफ़रत को अच्छी तरह से जानता हूँ। जिस तरह आज तुम मुझे माफ़ नहीं कर पाई, सारिम को भी कभी माफ़ नहीं कर पाओगी। मैं इस बात को जानता हूँ, लेकिन दुनिया को इस बात का नहीं पता। मैं तो तुम्हारा साथ देना चाहता हूँ अनमोल, अगर तुम मुझे छोड़कर जाना चाहो तो फिर भी मैं तुम्हारा साथ दूंगा, क्योंकि तुम्हारी खुशी मेरे लिए सबसे ज़्यादा अजीज़ है। ये बात सुनकर अनमोल एक बार फिर कहती है कि सच में अगर मुझे डिवोर्स चाहिए तो तुम मुझे दे दोगे। शानी कहता है कि हाँ, तुम्हारी खुशी की खातिर मैं ये भी ज़रूर कर सकता हूँ। वो कह अगला ज़माना चीख चीख के भी कहे तो किसी के कहने पर भी वैसा कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि मैंने तुमसे मोहब्बत की है और मैं मोहब्बत को खो नहीं सकता। लेकिन ये मेरे बस में नहीं है, लेकिन मोहब्बत की खातिर कुछ भी कर सकता हूँ। तो मेरी मोहब्बत होना, ये बात सुनकर बहुत ही ज़्यादा अनमोल हैरान हो जाती है और वो कभी सोच भी नहीं सकती थी कि शानी के साथ उसको मोहब्बत हो जाएगी। जो शानी बेइंतहा अनमोल के साथ मोहब्बत करता है और उसको एक बार फिर कहता है कि मैं तुम्हें कभी भी नहीं खोना चाहता। अगले ही सीन में अब आप लोग ये भी देखने जा रहे हैं कि सिद्दीकी साहब फरजाना बेगम को कहते हैं कि तुम मेरी बहन और मैं नहीं चाहता कि कभी भी मेरा किसी किस्म का कोई ताल्लुक